नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ये क्लास 10th का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बैनर को हटा देता हूं। चलिए अब हम लोग 1.1 पे पहुंचते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको तरीका क्या होगा किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों को चेंज करने का। तो हम सबको दो चीज का पता होना चाहिए। एक तो अभाज्य संख्या और विभाज्यता नियम। देखिए विभाज्यता नियम का एक मैं चैप्टर डाला हूँ, डिविजिबिलिटी रूल करके। उस चैप्टर को आप देख लीजिएगा। तो लगभग 34 मिनट का वीडियो है। उसको देखने से आपको फायदा क्या होगा कि आप किसी भी संख्या को डिविजिबिलिटी रूल लगा के अच्छे से, मतलब आसानी से गुणनफल, अभाज्य गुणनफल के रूप में चेंज कर पाएंगे। 34 मिनट का लगभग ये वीडियो है। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग को समझना क्या है, इसमें इस चैप्टर को करने के लिए समझना होगा हम लोग को अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग को अभाज्य संख्या का जानकारी होना चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 29। कम से कम 10 अभाज्य संख्या का, शुरुआत में प्रथम 10 अभाज्य संख्या का जानकारी आपको होना चाहिए। तभी जो है हम लोग इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या का बात हो रहा है। किस संख्या का बात हो रहा है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का बात हो रहा है तो मतलब अभाज्य संख्या का जानकारी होना आवश्यक है। इसमें देखिए हमको सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देना। पहला अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से लगाएंगे। 3 से विभाजित होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ के 5 से विभाजित करेंगे, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। मतलब अभाज्य संख्या से ही सिर्फ भाग देना है। और अभाज्य संख्या थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या होता क्या? अभाज्य संख्या जैसे देखिए, एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या, दूसरा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है वो समझते हैं। देखिए जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारा क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का देखिए देखने के लिए, समझने के लिए आपको जानना क्या चाहिए? अभाज्य संख्या में किस किस संख्या से भाग लग सकता है। जैसे इस संख्या में 2 से किस किस संख्या से भाग लगेगा? तो 1 से लग सकता है और स्वयं 2 से। उसी तरह 3 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? तो एक तो 1 से लगेगा और दूसरा स्वयं 3 से। फिर 5 में भी किस किस संख्या से भाग लग सकता है? तो 1 से लग सकता है और फिर 5 स्वयं 5 से भाग लग सकता है। 7 में भी उसी तरह किस किस संख्या से भाग लग सकता है? 1 से लग सकता है और फिर 7 से लग सकता है। 11 में भी 1 से भाग लग सकता है और फिर 11 से लग सकता है। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं कि आप इस सब में 2 गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड क्या होता है? जैसे 2 में जिस जिस संख्या से भाग लग सकता है वो उसका गुणनखंड हुआ। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 4, 4 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? तो 4 में एक तो 1 से भाग लग सकता है, दूसरा 2 से भाग लग सकता है, फिर 3 से भाग लग सकता है। सॉरी 3 नहीं लगेगा, क्यों? 3 से भाग नहीं लगेगा। और तीसरा क्या होगा? 4 से भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा? 4 से लगेगा। देखिए तो इसका देखिए कितना गुणनखंड हो गया? 1, 2, 3 गुणनखंड हो गया। अब 5 का बात करते हैं। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ 5 तो भाज्य संख्या में लिखा गया है क्योंकि 5 का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। अब देखिए 6 का बात करते हैं। 6 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? तो 1 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा और फिर 6 से भाग लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। वो संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। उसी तरह अगर भाग लिया 9 लिया जाए, फिर 8 लिया जाए, 9 लिया जाए और फिर 8 लिया जाए, तो देखेंगे कि 9 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? तो पहला नंबर 1 से लग सकता है, फिर 2 से लग सकता है, सॉरी 3 से लगेगा, 2 से नहीं, 3 से लग सकता है। इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। किस किस संख्या से? 9 में किस किस संख्या से लगेगा? पहला तो 1 से लगेगा, दूसरा 3 से लगेगा और तीसरा
9 से लगेगा। देखिए इसमें 9 में 1 से 3 से और 9 से, तो इसका देखिए कितना गुणनखंड हो गया, 1 2 3। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, वो संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। उसी तरह 8 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, तो 8 में पहले तो 1 से लग सकता है, फिर 2 से लग सकता है, फिर 4 से लग सकता है, फिर 8 से लग सकता है। तो 8 का कितना अभाज्य गुणनखंड, 8 का कितना गुणनखंड है, अभाज्य नहीं, क्योंकि गुणनखंड इसका 8 में कितना से भाग लग सकता है, किस किस संख्या से, तो 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 4 से लग सकता है और 8 से लग सकता है। तो 8 का कितना गुणनखंड, 4 गुणनखंड। देखिए एक चीज, एक होता है मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल, मतलब गुणज। जैसे 2 का टेबल, 2 का टेबल क्या लिख सकते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। तो देखिए ये क्या हुआ, मल्टीपल मतलब गुणज। एक होता है क्या, किसी भी संख्या का मल्टीपल, एक होता है किसी भी संख्या का फैक्टर। जैसे देखिए गुणनखंड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, ये गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोलते हैं। जैसे 4 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, तो 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है और 4 से लग सकता है। तो इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ये 1 2 4, 4 का फैक्टर हुआ। 6 का फैक्टर 1 2 3 और ये 6, ये हो गया कितना फैक्टर इसका, 6 का फैक्टर 4 फैक्टर है। 9 का फैक्टर कितना है, 3 है। 8 का कितना फैक्टर है, तो 4 फैक्टर है। फैक्टर को हम लोग गिन सकते हैं, फैक्टर को क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, लेकिन गुणज को हम लोग गिन नहीं सकते। गुणज कंटिन्यू चलते रहता है, गुणज कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये होता है गुणज और फैक्टर में अंतर, गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। तो उम्मीद करता आप इतना समझेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सीखते हैं। चाहे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखिए जैसे 140 दिया गया है, इसको किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है, ये चीज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए 140 दिया गया, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 1 नंबर क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो इसको 2 से भाग कीजिए, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सते 14 0। फिर देखिए 2 से भाग लगता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े। देखिए किसी को यहाँ समझने में दिक्कत हो सकता है कि 70 ही क्यों लिखें। 70 देखिए यहाँ पे सिर्फ भागफल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भागफल। जैसे 114 को अगर भाग दे रहे हैं, 114 को अगर भाग दे रहे हैं 2 से, तो कितना बार में लगेगा, 2 सते 14, ठीक है। उसके बाद फिर कट जाएगा, फिर यहाँ 0 उतरेगा। अब 0 आया तो यहाँ 0 देना होगा, और 0 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ। मतलब इस तरह से भाग का नियम होता है। तो यहाँ सिर्फ ये सारा प्रक्रिया दी है गुणनखंड करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को मन में करना पड़ता है, और सिर्फ हमको लिखना क्या होता है, यहाँ पे भागफल लिखना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ भागफल लिखना होता है। आगे देखिए 2 से विभाजित करेंगे 70 को तो 35 हो जाएगा, और फिर 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे क्यों, देखिए क्योंकि अंतिम अंक 5 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या पूरा 5 से विभाजित होगा। तो 5 सते 35, अब 7 से एक बार में। तो देखिए इस तरह इसको लिखेंगे किस अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 140 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और देखिए 2 कितना बार, 2 2 बार, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे। 5 कितना बार, तो 5 एक बार है, तो 5 को 5 ही रहने देंगे। और 7 तो 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया 156 को। क्या दिया गया, 156 को, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो इसे 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करना, और यहाँ पे भागफल लिखना। क्या लिखना है, भागफल। देखिए
पहले दो संख्या को भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, तो 7 बार में 1 बचेगा, फिर 16 उतारेंगे, हो जाएगा, सॉरी 16 बोलते 6, क्या उतारेंगे 6, तो 1 बचा है, 16 हो जाएगा, 16 को विभाजित करेंगे 8 बार में, हो जाएगा कितना 78। अब 78 को फिर से 2 से भी विभाजित करेंगे, तो 2 तिया 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे तो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 को 9 बार में विभाजित करेंगे, अब फिर देखिए ये 3 से विभाजित होगा, 3 से 9 3 12, ठीक है, जो भी विभाज्यता का नियम अगर जानेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे। तो 3 से हो जाएगा 3 एक 3, 3 तिया 9, तो 13 बार में। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 खुद अभाज्य संख्या, तो 1 बार में। तो इस तरह हम लोग, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप लोग को लगता नहीं दिख पा रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा देर के लिए मैं इसको क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ। अब देखिए ये जो है 156 को हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से इसको करेंगे, फिर 3 से, फिर 13 से। तो इस तरह हम लोग लिख पाएंगे 156 को, 156 को हम लिखेंगे किस तरह से, 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए 2 पे पावर 2, 2 कितना बार है 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह से हम लोग लिखेंगे अभाज्य। ये क्या हुआ 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में इस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। चलिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 38 25। तीसरा क्या दिया गया 38 25। देखिए मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ऊपर आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा। तो 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको भी तरीका क्या होगा, तरीका यही होगा, इसी तरह से करना है। मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको वीडियो रोक के बाद में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको 2 से विभाजित करना है। क्या करना है 2 से, किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करना है। तो क्या ये 2 से विभाजित होगा, अंतिम अंक देखिए, जो अगर अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या भी 2 से विभाजित होगा, लेकिन ये तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से। अब देखिए यहाँ 5 है, क्या है 5। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो तो ये संख्या 5 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब इसको सबसे पहले 5 से विभाजित किए। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम 2 से ही विभाजित करेंगे फिर 3 से करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पता चला कि ये 5 से विभाजित है तो 5 से भी कर सकते हैं। तो 5 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 घटाएंगे 38 में बचेगा कितना 3, तो 5 छके 30, बचा कितना 2, फिर 5 उतारेंगे कितना हो जाएगा 25, तो बचे 25। अब देखिए इसको अगर दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से आप लोग करेंगे 38 25 को विभाजित करेंगे इस तरह से 5 से, भागफल जैसे करते हैं भाग देते हैं, इस तरह से भाग देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भाग देंगे कितना बार में 7 बार में, घटेगा कितना 7 बार में हो जाएगा 35, कितना 35, घटाएंगे 3 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे, ठीक है। अब 5 छके 30, फिर घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे तो हो जाएगा 25, तो बचे 25। ये कट के कितना हो गया, यहाँ लास्ट में 0 बचा। तो ये जो भागफल आया 765, इससे मतलब होता है हमको, देखिए ये सारा प्रक्रिया आपको मन में करना होता है ये गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ भागफल कितना आ गया 765, यहाँ लिखना है। अब 765 को देखिए 5 से कटाना, किससे कटाना है 5 से, क्योंकि 5 से ये विभाजित होगा। 5 से यहाँ 1 बार में 5 इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 2, फिर 6 उतारेंगे कितना हो जाएगा 26, तो बचे 25। अब फिर 26 में घटाएंगे 25 तो 1 बचेगा, उतारेंगे 5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब देखिए ये 153 हो गया, ये किससे विभाजित होगा, तो ये विभाजित होगा 3 से। देखिए 3 और 5 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3 5 15, 3 1 3। अब देखिए 5 1 6 हो गया, तो इसको फिर 3 से खिलाएंगे, क्योंकि 6
देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है, अगर कोई संख्या का अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी पूरा पूरा 3 से कटेगा। ये जोड़ के 6 पूरा 6 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो कितना बार में? 17 बार में। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या तो 17 से एक बार में। तो इस तरह हम लोग 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस तरह से लिखेंगे? 3, देखिए ये तो पहले लिख सकते हैं 3, जो छोटे से बड़े के रूप में लिखेंगे, ठीक है। पहले 3 गुना 3, फिर 5 2 बार है तो 5 2 बार, फिर 7 एक बार। तो इस तरह हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना, देखिए 5 2 बार, 3 2 बार और 17 एक बार। 17 पे एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर हमेशा एक रहता है। तो इस तरह से 38 25 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। अब एक संख्या और है 5005। तो देखिए सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। एक चीज ध्यान में रखना है, क्या कि अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा उसको पहले किससे विभाजित करना है? सिर्फ अभाज्य संख्या से विभाजित करना। जैसे अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या होता है 2 3, शुरू में भी मैं बता चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब और दूसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड करते समय यहाँ पे सिर्फ भागफल को लिखना है। यहाँ क्या करना है? भागफल को लिखना है। और ये जो सारा प्रक्रिया है घटाने का, ये सारा प्रक्रिया दिमाग में करना होगा आपको। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। और आप एक क्वेश्चन दिया गया, ये 5005 को, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। देखिए अब हम लोग सीखते हैं 5005 को किस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करेंगे। 5005 को यहाँ लिखता हूँ, ऊपर आपको दिखेगा नहीं। 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये प्रक्रिया होगा। अब देखिए यहाँ 5 से ये विभाजित हो रहा है, पहला अंक अंतिम अंक, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 5 एक 5 0 0, फिर 5 से एक बार में। अब देखिए ये क्या हो गया? 1001 हो गया। अब ये किससे विभाजित होगा? तो देखिए पहला नंबर 5 से विभाजित किए, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित होता है तभी पूरा संख्या 2 से विभाजित होता है। तो ये 2 से विभाजित नहीं हुआ। अब दूसरा देखते हैं 3 से। 2 से आगे अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। उसके बाद फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। तो देखिए पहला अभाज्य संख्या 2 से नहीं कटा। फिर 3 से देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। तो इसमें कितना अंक? 4 अंक है, सभी को जोड़िए। 1 और 0 1, 1 और 0 1, और यहाँ 1, तो 2 हो गया। 2 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 2 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है? अगर अंतिम अंक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगा, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगा, नहीं तो 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इतना समझेगा। अब देखिए 5 से भी विभाजित नहीं हुआ तो अगला अभाज्य संख्या क्या बचा? 7। अगला अभाज्य संख्या क्या बचा? 7। तो 7 से इसको देखते हैं। और 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 7 से विभाजिता का नियम होता है, जैसे 1001 को देखना 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अंतिम अंक को क्या करना है? 2 गुना कर देना। अंतिम अंक को 2 गुना करके इसमें घटा देना। तो 1 गुना 2, तो इसमें घटाएंगे 100 में, जो अंक संख्या लास्ट में बच जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 98। अब 98 देखिए 98 कट जाएगा 7 से,
98 क्या होगा, 7 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो 14 का पहाड़ा देखिए 14 7 से कटता है, 14 का पहाड़ा 14 सत्ते 98, 14 से 7 बार में कट रहा है और 14 में देखिए 7 है तो ये संख्या 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 7 से कटेगा। 7 एका 7, 7 एका 7, बचा कितना 3, जीरो उतारेंगे 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, सॉरी 7, 3 बचा, जीरो उतारेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 4 में फिर में 2 बचेगा, अब 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब देखिए क्या ये अब ये किससे कटेगा, तो ये 11 से कटेगा। ये किससे कटेगा, 11 से। 11 से विभाजिता का नियम क्या है, 11 से विभाजिता का नियम है अगर कोई संख्या के मतलब सम स्थान ये हुआ, विषम स्थान ये हुआ, विषम स्थान के और सम स्थान के अंकों का अंतर, मतलब सम स्थान और विषम स्थान के अंतर का अगर कट रहा है 11 से तो पूरा संख्या भी 11 से कटेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए अच्छे से समझिए इसको। 1 2 3 ये क्या है, विषम स्थान। ये क्या है, विषम स्थान। विषम स्थान के संख्या का अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग 1 और 3 4 हुआ, और सम स्थान के अंकों का योग योग का अंतर निकालना। क्या करना, अंतर निकालना। अंतर हो गया 0। अब ये जीरो किसी भी संख्या से विभाजित होता है तो इसका मतलब 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा, तो ये संख्या 11 से कटेगा। 11 कितना बार में, 11 का 11 13 बार में, 11 से 13 बार में। तो अब 13 खुद अभाज्य संख्या, तो 13 से यहाँ एक बार में लिख देंगे। तो इस तरह हम लोग 5005 को जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में। तो लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इस तरह जो है ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जाएगा 5005 को। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन ये था, कितना, चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब 5वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 5वां नंबर में क्या दिया गया, 74 29। 5वां नंबर में दिया गया है 74 29। इसको मतलब चेंज करना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में 74 29। देखिए सबसे पहले देखिए 74 29 को देखना किस संख्या से विभाजित हो रहा है। यह संख्या थोड़ा देखिए बड़ा आ गया, क्या आया, बड़ा आया है और अच्छा संख्या है। तो इसको विभाजित करने के लिए आपको विभाजिता का नियम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विभाजिता का नियम और अभाज्य संख्या का जानकारी होना चाहिए। कम से कम शुरुआती 10 अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ 2 3 5 7 11 13। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर हो जाएगा 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। तो ये शुरुआती 10 अभाज्य संख्या का कम से कम आपको जानकारी रहना चाहिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। आप तो 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक का अभाज्य संख्या कितना होता है तो इसको याद कर लीजिएगा आप। 25 गो होता है, कितना होता है 25 गो, और लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले इसमें देखते 2 से विभाजित हो रहा है क्या, 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों कि ये संख्या जो है अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित होता तो ही ये संख्या पूरा 2 से विभाजित होता। ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 3 से विभाजित होगा क्या, देखते हैं। 3 से विभाजिता का नियम है, क्या नियम है, अगर संख्या के अंकों का योग, क्या मतलब 7 + 4 + 2 + 9, ये क्या हुआ, संख्या का अंकों का योग। इसमें कितना अंक, 1 2 3 4 अंक, तो सभी अंकों को जोड़ेंगे। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22। तो ये क्या हो गया 22 क्या 3 से कटेगा, 22 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अब 3 से आगे अभाज्य संख्या क्या है, 5। देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या है, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी संख्या ये 5 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए ना ही 0 है ना ही 5 है, तो मतलब ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा। अब देखना पड़ेगा 7 से विभाजिता का नियम क्या है, अभी मैं आप सभी को बताया हूँ। 7 से विभाजिता का क्या नियम है,
74 29 लिखा गया, तो क्या करना है, सबसे पहले अंतिम अंक को 2 गुना करना और इसमें घटाना है, तो 9 दूना 18 हो जाए, क्या हो जाएगा 18। 18 जो हो गया, अब इसको 18 इसमें घटाइए तो कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ 7 बचेगा। अब देखिए इसको 7 से घटाना थोड़ा कठिन है, तो फिर क्या कीजिए, इसको जो है 2 गुना करके इसमें घटा दीजिए, 4 दूना 8 करके इसमें घटाइए, तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर क्या बचेगा 4, यहाँ 6 बचेगा। तो ये देखिए 7 से कटेगा क्या, 7 नमक 63 होता है, 9 बार में 63 होता है, लेकिन यहाँ 64 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब 7 से भी ये संख्या विभाजित नहीं होगा। अब देखना 7 से आगे क्या है 11 है, 11 का विभाज्यता नियम क्या होता है, 11 का विभाज्यता नियम होता है कि संख्या के विषम स्थान, देखिए ये क्या है विषम स्थान, जैसे इसको अगर हम लोग देखा जाए गिनती के रूप में लिखे 1 2 3 4, तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर करना, जैसे 7 दोनों, देखिए विषम स्थान पे कौन कौन है 7 है और 2 है, कितना हो गया 9, 7 2 9, और सम स्थान पे कौन कौन है 4 और 9 13, इसका अंतर निकालिए, अंतर कितना आया 4, और ये 4 क्या 11 से विभाजित होगा, नहीं होगा, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हम लोग किस किस से संख्या से पता कर लिए, इस सभी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 13 से अब हमको लोग को क्या करना पड़ेगा, विभाजित करके देखना पड़ेगा, तो 13 से विभाजित कर लेते हैं। 13 से विभाजितता का नियम भी सीख लेंगे अगर हम लोग सीखना चाहेंगे, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है 13 से विभाजित करना होगा। यहाँ पे 13 से यहाँ विभाजित करेंगे, सबसे पहले यहाँ कीजिए, हमको यहाँ क्या लिखना पड़ता है भागफल लिखना पड़ता है, तो यहाँ 74 29 को 13 से विभाजित करेंगे, किससे विभाजित करेंगे 13 से, तो 13 पचे 65, 6 बार में 78 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में कीजिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65। अब देखिए एक पैसा लेंगे इधर 14 हो जाएगा, 14 में 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो ये कट गया, फिर आया 2, 13 7 91 होता है, यहाँ 1 बचेगा यहाँ। अब देखिए 9 बचा, तो 19 से अब 13 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगा, ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगा। अब हमको देखना क्या आगे 17 से, आगे क्या करना है 17 से। अब देखिए क्या ये संख्या 17 से विभाजित हो रहा है, 17 से यहाँ विभाजित हो पा रहा है, 17 से विभाजित हो पा रहा है क्या 17 से 17 चौके 68, 17 चौके 68। देखिए ये सारा प्रक्रिया मन में करना, लेकिन अब मैं आप सभी को बताने के लिए समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। 17 चौके 68 होता है, मतलब यहाँ पे 68 होगा 68। अब घटाएंगे इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ 0। अब ये देखिए 2 उतारेंगे तो 17 तिया 51 होता है, 51, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर उतारेंगे 9, तो 17 सत्ते 19 से, 17 सत्ते 19 से मतलब 7 बार में 119 होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 17 से विभाजित हुआ कितना बार में 4 3 7 बार में, 4 3 7 बार में, कितना बार में विभाजित हुआ 7 बार में विभाजित हो, मतलब 437 बार में विभाजित हुआ, ये 17 से 437 बार में विभाजित हुआ। यहाँ हमको क्या लिखना होता है सिर्फ भागफल लिखना होता है, ये भागफल यहाँ लिख दिए। अब देखिए 17 से क्या ये फिर से विभाजित हो रहा है, 17 से इसको फिर से विभाजित करेंगे तो 17 दूना 34, 34 और 5, 17 दूना 34, 34 और 9 मतलब 97 बचेगा, तो 97 17 से विभाजित नहीं होता है। अब देखिए 17 से देख लिए, अब 17 से आगे हमको चेक करना है, क्या करना है 17 से आगे 19 होता है, तो 19 से भाग कीजिए इसको, 19 दूना 38, 38 5 43 होता है, 38 5 43, 5 बचेगा, 43 में 38 घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 7 उतारेंगे तो हो जाएगा 57, 19 तिया 57। 23 के खुद एक अभाज्य संख्या, 23 क्या है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से एक बार में, ठीक है। देखिए अब आप लोग बोलेंगे कि आप इसको 17 के बाद 19 से ही क्यों चेक किए, देखिए 19 से इसीलिए चेक किए क्योंकि देखिए इसमें कहीं भी अब ये अगर 11 से विभाजित मतलब 13 तक नहीं विभाजित हुआ, 17 से विभाजित हो रहा है, अब 17 से इसमें भाग अगर नहीं लगा तो इसका मतलब इससे आगे वाला अभाज्य संख्या हमको देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इससे आगे वाला अभाज्य संख्या देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कहीं भी इसका मल्टीपल नहीं था,
इसी वजह से इसमें भाग नहीं लग रहा था। ठीक है, अब हम किससे भाग किए, फिर 19 से, फिर 23 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, 74, 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस तरह से लिखेंगे, 17 गुना 19 गुना 23। तो ये हो गया क्या, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में इस तरह से चेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक, भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।